हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा रजनी से पूछती है कि क्या वह हैरान है क्योंकि अनुपमा ने वरुण के साथ उसकी निजी बातचीत में दखल दिया था। रजनी अनुपमा से पूछती है कि क्या उसके पास कोई काम है। अनुपमा से बताती है कि फैशन शो की वजह से परी और ईशाना को नया काम मिल रहा है। रजनी खुशी होने का नाटक करती है। अनुपमा कहती है कि यह चोल उसके लिए भाग्यशाली और उम्मीद करती है कि इससे यहाँ रहने वाले किसी को भी कभी दुर्भाग्य ना आए। फिर वह वरुण से अपना सामान उठाने को कहती है। अलमारी के पैर पर गिरने से लीला बेहोश हो जाती है। शाह परिवार उसकी चिंता में पड़ जाता है। किंजल कहती है कि घर पुराना हो रहा है, उसकी मजबूती कम होती जा रही है। परितोष घर बेचने का सुझाव देता है और कहता है कि छत कभी भी गिर सकती है। पाके परितोष का समर्थन करती है। हसमुख परितोष से कहता है कि अगर वह सच में घर बेचना चाहता है तो अनुपमा से इस बारे में बात करें। लीला हसमुख से पूछती है क्या उसे भी लगता है कि घर रहने लायक नहीं रह गया। वह कहती है कि वह अपनी आखिरी सांस तक शाह के घर में ही रहेगी। उसका मृत्यु के बाद परितोष और पाके घर के साथ जो चाहे कर सकते हैं। अनुपमा सब्जियों के थैला उठा रही है और वरुण भारती दोनों उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। भारती वरुण को नजरअंदाज कर देती है। वरुण अनुपमा से पूछता है क्या भारती उसे नाराज है। अनुपमा जवाब देती है कि शायद हाँ। तभी उसकी नज़र धूप में बाहर पड़ रही दो लड़कियों पर पड़ती है। वरुण उनसे पूछता है कि वे बाहर क्यों पड़ रही है। अनुपमा बताती है कि उनका घर बहुत भरा हुआ है, वे अंदर ध्यान नहीं लगा सकती। वह लड़कियों की मदद करती है और वरुण उसकी तारीफ करता है। अनुपमा कहती है कि किसी की मदद करने के लिए सिर्फ एक अच्छे दिल की ज़रूरत होती है, राजनीतिक पद की नहीं। वह यह भी सोचती है कि कई और भी बच्चे भी इस समस्या का सामना कर रहे होंगे। इस मामले को देखने का विचार करती है। प्रेम राही को कॉलेज छोड़ने के लिए बाइक का इस्तेमाल करता है। राही पूछती है कि उसने कार की जगह बाइक क्यों चुनी। प्रेम समझ जाता है कि बाइक चलाने के क्या अपने फ़ायदे हैं। दोनों बाइक की सवारी का आनंद लेते हैं। कॉलेज में दिवाकर राही को प्रेम के साथ देखता है और चिढ़ जाता है। वह कहता है कि राही को किसी और के साथ नहीं देख सकता। राही प्रेम से जाने के लिए कहती है। दिवाकर की तेज़ रफ्तार कार प्रेम को टक्कर मार देती है। राही घबरा जाती है, दिवाकर को देखकर चौंक जाती है। अनुपमा डांस रानिया और वरुण के साथ मिलकर बच्चों के लिए एक स्टडी रूम का इंतजाम करती है। दिवाकर प्रेम से कहता है कि उसने अनजाने में टक्कर मार दी थी। राही दिवाकर से परिसर के अंदर इतनी तेज गाड़ी चलाने के लिए बारे में सवाल करती है। दिवाकर फिर से कहता है कि यह जानबूझकर नहीं था। राही प्रेम के लिए चिंतित है जबकि प्रेम उसे आराम करने के लिए कहता है। दिवाकर चुपके से राही की तस्वीर रखता है और प्रेम के साथ उसकी बढ़ती नज़दीकी पर गुस्सा करता है। अनुपमा बच्चों के लिए एक स्टडी कॉर्नर की घोषणा करती है और सभी उसकी इस पहल की सराहना करते हैं। वरुण रजनी को संदेश भेजता है और कहता है कि अनुपमा उससे ज़्यादा लोकप्रिय है। रजनी जवाब देती है कि उसे पहले से ही पता है और वरुण से भारती से दोस्ती करने को कहती है। वरुण उसे भरोसा दिलाता है कि अनुपमा और भारती दोनों का विश्वास जीत लेगा। रजनी को पराग का फ़ोन आता है। उसे लगता है कि शायद वह पछतावे के कारण फ़ोन कर रहा है। वह उसे वापस कॉल करती है। वसुंधरा पराग से फ़ोन उठाने को कहती है और वह वहाँ से चली जाती है जिससे वसुंधरा हैरान हो जाती है। ख्याति पराग से रजनी से बात करने के बारे में सवाल करती है। पराग प्रेम को बचाने के लिए रजनी को धन्यवाद देता है। रजनी यह जानकर दंग रह जाती है कि प्रेम पराग का बेटा है। उसे चिंता होती है कि अगर अनुपमा को सच पता चल गया तो वह गंभीर मुसीबत में पड़ जाएगी। रजनी कहती है कि वह सौदा खोना नहीं चाहती और पराग को मुंबई में मिलने के लिए कहती है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।